जय जिनेन्द्र। प्रणाम। आज बात करते हैं जैन धर्म में मोक्ष का स्वरूप के बारे में। भारतीय धर्मों एवं दर्शनों का मुख्य प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति है। भारतीय चिंतकों ने मोक्ष को ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ माना है। समस्त साधनाएं मोक्ष के निमित्त ही की जाती है। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, परम पद, शिव पद, परमात्मा पद, सिद्ध पद, परम धाम आदि उसी के पर्यायवाची नाम है। मोक्ष या निर्वाण के संबंध में साध्यगत समानता होते हुए भी भारतीय चिंतकों में जो स्वरूपगत मतवैभिन्न देखा जाता है, उसका कारण मोक्ष तत्व नहीं, अपितु हमारी भाषागत और ज्ञानगत सीमितता ही होती है। जिस प्रकार एक ही भवन के विविध कोणों से लिए गए चित्र भिन्न मित्र होकर भी उसी तथ्य को उजागर करते हैं, वैसे ही मोक्ष संबंधी विभिन्न विवरण भी अपने वैविध्य के बावजूद उसी सत्य को उजागर करते हैं। सत्य तो यह है कि परम तत्व हमारी शब्द सीमा से परे है, वर्णनातीत है, अनिर्वचनीय है, अवाच्य है। जब भी उसे शब्दों की सीमा में बांधने का कोई प्रयत्न होता है, असीम और अनंत को भाषा के द्वारा वाच्य बनाने का कोई प्रयास होता है, तब हमारी भाषा की सीमा के कारण समग्र सत्य तो कहीं बाहर ही छूट जाता है। अनुभूति को जब भी भाषा के सहारे अभिव्यक्ति दी जाती है, तो वह मात्र सीमित या सापेक्ष ही नहीं, वरन एक प्रतिभास बनकर रह जाती है। इतना ही नहीं, वे शब्द चित्र भी उस अनुभूति को अभिव्यक्ति देने में असमर्थ होते हैं। व्यावहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि अनेक लोगों ने गुड़ के स्वाद की अनुभूति की होती है, किंतु जब वे शब्दों के सहारे उसके यथार्थ स्वाद को अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें वैविध्य होता है। चाहे कोई गुड़ के स्वाद पर PhD का शोध प्रबंध भी लिख दे, किंतु यह सत्य समझ लेना है कि उसे पढ़कर भी कोई उस अनुभूति को पाने में समर्थ नहीं हो सकता। मोक्ष या मुक्ति भी एक अनुभूति है। शब्दों के माध्यम से उसके संबंध में कुछ भी कहने का प्रयत्न ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई नक्शे के माध्यम से हिमालय की ऊंचाई या गंगा की गहराई को समझाने का प्रयत्न करे। नक्शे के तथ्य को समझाने का सार्थक प्रयत्न तो कहा जा सकता है, किंतु उन्हें सत्य समझ लेना भ्रांति को ही जन्म देता है। शब्द सत्य की ओर इशारा, संकेत कर सकते हैं, उसे कह नहीं सकते। लक्ष्यते न तु उच्चयते। आचारंग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंध के 5वें अध्याय में कहा गया है कि उस परमात्म पद का निर्वचन करने में शब्द समर्थ नहीं है। सारे स्वर वहां से लौट आते हैं, तर्क की भी वहां कोई गति नहीं है। मति, बुद्धि उसे पकड़ पाने में असमर्थ है। उस अपद का कोई पद नहीं है, अर्थात कोई भी शब्द उसे वाच्य बनाने में समर्थ नहीं है। ऐसी कोई उपमा भी नहीं है जिसके माध्यम से उसे बताया जा सकता है। उसके स्वरूप के निर्वचन में वाणी की असमर्थता को स्वीकार करनी ही होती है, क्योंकि अनुभूति मात्र अनुभूति है, उसे अभिव्यक्ति देना संभव नहीं है। इसलिए जब उसके वर्णन का प्रश्न आया, तो प्रायः शास्त्रों ने निषेध मुख से इतना ही कहा कि मोक्षावस्था में समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से मुक्तात्मा में समस्त कर्मजन्य उपाधियों का भी अभाव होता है। अतः मुक्तात्मा न दीर्घ है, न हस्त है, न वृत्ताकार है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न परिमंडल संस्थान वाला है। वह कृष्ण, नील, पीत, रक्त और बेत वर्ण वाला भी नहीं है। वह सुगंध और दुर्गंध वाला भी नहीं है। न वह तीक्ष्ण, कटुक, खट्टा, मीठा एवं अम्ल रस वाला है। उसमें गुरु, लघु, कोमल, कठोर, स्निग्ध, रुक्ष, शीत एवं उष्ण आदि स्पर्श गुणों का भी अभाव है। वह न ही है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, मोक्ष दशा में न सुख है, न दुहक है, न पीड़ा है, न बाधा है, न जन्म है, न मरण है, न वहां इंद्रियां हैं, न उपसर्ग है, न मोह है, न व्यामोह है, न निद्रा है, न यहां चिंता है, न आर्त और रौद्र विचार ही है। वहां तो शुभ और अशुभ विचारों का भी अभाव है। मोक्षावस्था तो सर्व संकल्पों का अभाव है। वह बुद्धि और विचार का विषय नहीं है, वह पक्षातिक्रांत है। इस प्रकार मुक्तावस्था का निषेधात्मक विवेचन भी उसकी अनिर्वचनीयता को बताने के लिए है। उपनिषदों में इसीलिए यह कहा गया है कि वह तर्क, बुद्धि और मन का विषय नहीं है, क्योंकि ये सभी विकल्पात्मक हैं, जबकि वह तो निर्विकल्प है।
निर्विकल्प को विकल्पों का विषय कैसे बनाया जा सकता है? भाषा भी अस्ति और नास्ति के विकल्पों से सीमित है, अतः मोक्ष का कोई भी निर्वाचन संभव नहीं है। निर्वाण की अभावात्मक व्याख्या के संबंध में उदान में निम्न बुद्ध वचन है। लोहे के घन की चोट पड़ने पर जो चिंगारियां उठती हैं वे तुरंत ही बुझ जाती है, कहां गई कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम बंधन से मुक्त हो निर्वाण प्राप्त पुरुष की गति का कोई भी पता नहीं लगा सकता। फिर भी इन निषेध मूलक विवरणों से यह समझ लेना मूर्खता ही होगी कि मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कोई भावात्मक तथ्य नहीं है। व्यक्ति में जो अनंत और असीम को पाने की ललक है, विकल्पों और विचारों के संकुल, इस संसार से निर्विचार और निर्विकल्प में जाने की जो अभीप्सा है, प्यास है, वही मोक्ष या निर्वाण की सार्थकता है। मनुष्य में अपनी चैतसिक क्षुद्रताओं, वासनाओं और विकारों से ऊपर उठकर आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की जो एक प्रेरणा है, विभाव से स्वभाव में आने की जो सतत प्रयत्नशीलता है, ये सभी इस तथ्य की सूचक हैं कि मोक्ष अभाव रूप न होकर एक भावात्मक अवस्था है। बीमारी का अभाव स्वास्थ्य की भावात्मक सत्ता को सिद्ध करता है। मोक्ष आत्मपूर्णता है, आत्म साक्षात्कार है। सीमा को जानने में सीमा पारी का अवबोध आवश्यक है। जब चेतना विकल्पों, विचारों, इच्छाओं, वासनाओं और आकांक्षाओं के उस पार चली जाती है, जब चेतना मैं और मेरे के क्षुद्र घेरे को तोड़कर असीम और अनंत में निमज्जन कर लेती है, तो वह मोक्ष या निर्वाण को उपलब्ध हो जाती है। वह स्वयं असीम और अनंत हो जाती है। मुक्ति या निर्वाण अन्य कुछ नहीं है, वह सीमाओं का, आवरणों का, ममता के घेरे का टूट जाना है। अतः मोक्ष या निर्वाण एक भावात्मक सत्ता भी है। यह सत्य है कि उसे बाह्य नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसे अनुभूत तो किया ही जा सकता है। वह चाहे अभिलाप्य न हो, लेकिन अनुभूति तो है ही। हमें यह भी ध्यान रखना है कि निर्वाण या मोक्ष कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसकी अनुभूति इस जीवन से परे किसी अन्य लोक और अन्य जीवन में संभव होती हो। उसकी अनुभूति तो इसी जीवन में और इसी लोक में करनी होती है। वस्तुतः साधना पद्धतियों के रूपों में या धो में वैविध्य हो सकता है, किंतु उन सब में मोक्ष रूपी साध्यगत समरूपता भी है। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र की ओर गतिशील होती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म मोक्ष या परमात्म दशा की ओर गतिशील हैं। जिस प्रकार बीमारियां भिन्न होती हैं और उनके कारण उनकी चिकित्सा विधि, औषधि और पथ्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणाम स्वरूप उपलब्ध स्वास्थ्य एक ही रूप होता है। जिस प्रकार बीमारियों में तर्तमता होती है, विभिन्नताएं होती हैं, उसी प्रकार चैतसिक विकृतियों में भी उनके राग, द्वेष, मोह और कषाय, क्लेश रूप कारकों की अपेक्षा भिन्नता होती है। किंतु साधना पद्धतियों में रही हुई भिन्नता उनके साध्य की भिन्नता का आधार नहीं है। मोक्ष या निर्वाण तो एक रूप ही होता है। वह तो आत्मपूर्णता की स्थिति है, उसमें तरतमता या वैविध्य नहीं है। सभी मुक्त आत्माएं समान हैं, उनमें कोई तरतमता नहीं है, छोटी बड़ी नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, स्वामी सेवक भाव नहीं है। वैविध्य तो संसार दशा में है, मुक्ति में नहीं है। चैतसिक विकृतियों के कारणगत और स्वरूपगत वैविध्य के कारण उनकी चिकित्सा रूप धर्म में वैविध्य हो सकता है, किंतु उस चिकित्सा के फलस्वरूप पुनः उपलब्ध स्वास्थ्य तो एक ही रूप होता है। उसी प्रकार धर्म या साधना पद्धतियों का वैविध्य साध्य रूप मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण के वैविध्य का कारण नहीं है। अतः विविध परंपराओं की मोक्ष की अवधारणा कहने भर को ही भिन्न भिन्न होती है, उसमें स्वरूपगत भेद नहीं है। अतः जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख धर्मों के मोक्ष के विवरण में भेद प्रतीति रूप भेद है, अनुभूति रूप भेद नहीं है। जैसे 10 व्यक्ति गुड़ का स्वाद चखें, उनकी अनुभूति समान होती है, भेद मात्र भाषागत अभिव्यक्ति में होता है। मोक्ष का अर्थ है झयावरण और क्लेशावरण कर्मों का नष्ट हो जाना, उन कर्मों का आवरण हट जाना, चेतना का विक्षोभों, विकारों, विचारों और विकल्पों से मुक्त हो जाना।
वह ममत्व और कर्ता भाव से ऊपर उठकर बीतराग, बीत तृष्ण और अनासक्त अवस्था की प्राप्ति है। इसे सभी धर्म और दर्शनों ने स्वीकार किया है। संक्षेप में कहें तो वह आत्मोपलब्धि है, स्वस्वरूप में अवस्थिति है, झांता दृष्टा भाव में जीना है। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो पूर्व में अनुपलब्ध थी और बाद में उसे पाया गया हो। जिस प्रकार स्वास्थ्य कोई ऐसी बाह्य वस्तु नहीं है जिसे पाया जाता है, वह तो बीमारी या विकृति के हटने का नाम है, वैसे ही मोक्ष या निर्वाण भी वासना या विकारों का शांत हो जाना है। वह अनुपलब्ध की उपलब्धि नहीं है, अपितु उपलब्ध की ही पुनः उपलब्धि है। स्वास्थ्य पाया नहीं जाता है, मात्र बीमारी या विकृति को हटाने पर उपलब्ध होता है। जिस प्रकार सूर्य सदा प्रकाशित है, प्रकाश की उपलब्धि के लिए मात्र बादलों के आवरण हटना जरूरी है, उसी प्रकार चेतना को विक्षोभित और विद्वपित करने वाले तत्वों या कर्म रूपी आवरण का हट जाना ही हमारी मुक्ति है। चेतना निर्मल और प्रशांत रहे, यही मुक्ति का अर्थ है। पारलौकिक जीवन तो मात्र उस परम विशुद्ध अवस्था का परिचायक है, किंतु उस अवस्था की उपलब्धि तो इसी जीवन में करनी होती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि ऐसी और ज्ञान से भरी जानकारी आपके लिए हम लाते रहे। धन्यवाद।